के शब्द पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा सुनते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु, अद्भुत से अद्भुत, असंभव से असंभव कार्य आपके नाम से पूरा होगा, क्योंकि आपका नाम सर्वशक्तिमान है, जैसा आपका शब्द है। पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, मुझे पता नहीं, एक बहुत अलग प्रकार का इतना आनंद प्रभु की उपस्थिति में, और जब हम प्रभु के बच्चे जब हम साथ में मिलते हैं और आराधना करते हैं, उसमें आनंद ही बहुत अलग रहता है। प्रेज द लॉर्ड। सो मुझे खुशी होती है कि जैसे ही मैं लॉगिन कर रहा था, ठीक है, कुछ तो समय था कि जैसे मैं ऑनलाइन आने वाला था, उसी वक्त मेरे को इज़ेकियल चैप्टर 37 प्रभु मेरे को एकदम फोर्सफुली, एकदम जैसे मन में कैसा छप जाता है एक चीज, उस प्रकार आया। तो मैंने बोला चलो आज हम इज़ेकियल 37 लेंगे, मगर उससे लेने से पहले मैं समझ गया प्रभु ये शब्द देने से पहले प्रभु अपने को क्या बताता है। आपको मैं खुशखबरी में सुनाना चाहता हूं, अगर आप समझ गए, आपके चेहरों के ऊपर बहुत खुशी रहेगी। जब प्रभु का शब्द आपके दिल में है और यही प्रभु का शब्द आपके दिल से आपके जबान के ऊपर रखते हो, चाहे परिस्थिति कितनी भी असंभव रहे, 100% आपके फेवर में ना रहे, मगर जब आप प्रभु के शब्द को बोलते हो, आप सिर्फ बोलते नहीं हो मेरे भाई और बहनों, आप भविष्यवाणी भी करते हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो? आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे हो, आप ऐसा एक फोर्स, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपर नेचुरल फोर्स, जिसको हिंदी और गुजराती में अलौकिक करके बोलते हैं। अलौकिक मतलब जो आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, कहीं पर भी चले जाओ वहां पर आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा, मगर हम प्रभु यीशु के विश्वासी होने के नाते हम प्रभु यीशु के साथ सहभागी हम ऑलरेडी बन चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो वही शक्ति अगर प्रभु यीशु के द्वारा इज़राइल में कहीं पर भी अगर कार्य कर सकता है, आज आप और मैं, हम कौन से भी विस्तार में हैं, वही सामर्थ, उसके साथ प्रभु की पुनरुत्थान की सामर्थ भी आपके और मेरे शब्दों के द्वारा वो बह रही है। प्रेज द लॉर्ड। हम शब्द, लोग क्या सोचते हैं, दुनिया क्या सोचता है, शब्द सिर्फ बात करने के लिए नहीं। शब्द जब प्रभु के शब्द के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, वो नए से नए चीजें क्रिएट करता है, बनाता है। सर्जनहार शब्द को लेके, सर्जनहार को सर्जन करने के लिए शब्द की जरूरत थी, और वही शब्द को जब सर्जनहार ने यूज किया और उसे घोषणा किया, सर्जनहार के जीभ के द्वारा उस शब्द वही करता है जो प्रभु ने बोला था। वही शब्द प्रभु ने अपने को दिया है। आज प्रभु कुछ बता रहा है, चाहे तुम्हारे जीवन में कितनी से चुनौती आएगी मेरे भाई और बहनों, एक चीज आप समझ लो, चाहे कौन सी भी कैसी भी चुनौती आए, आपको सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए और घबराने के लिए, बस इसका काम यही रहता है। मगर अगर आपने उसे सीरियसली ले लिया, उसकी शक्ति नहीं है, मगर आप उसके अधीन इतने हो जाते हो कि जो आप नेगेटिव से नेगेटिव चीजें सोचते हो, वो सब चीजें होने लगती है। क्यों? क्योंकि आप उसके अधीन हो गए हो। मैं फिर से बोलता हूं, मरण का डर आ सकता है, वो आपको मार नहीं सकता जब तक आप उसके अधीन नहीं होंगे। आप समझ रहे हो? प्रभु यीशु को वो मां के पेट में थे, जैसे उनका जन्म होने वाला था, लोग ढूंढने लगे, किधर है यीशु,
खत्म करना है, उसको खत्म करना है, खत्म करना है। और हम देखते हैं यीशु को कितना कॉन्स्टेंटली वो एक डर से होना चाहिए, मगर कोई डर नहीं था। वो खुलेआम वो यरूशलेम में आते हैं, प्रचार करते हैं। प्रभु को मालूम है ये लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मगर तब भी हिम्मत से पवित्र आत्मा के द्वारा वो प्रचार करते हैं। और लोग, नाजरेत ऐसा एक जगह है, नाजरेत और उसके आसपास विस्तार, जहां पर बहुत सारे आपको पहाड़ मिलेंगे। और लोगों ने तो प्लान किया था, इसको हम लोग ढकेल देंगे। सब लोग, पूरा जो टाउन है, शहर है, उसने मान लिया था कि उसको हम लोग ढकेल देंगे, यहां से गिर जाएगा, मर जाएगा, मरने दो करके। मगर प्रभु का शब्द बताता है वो लोग यही करने वाले थे, मगर एक ऐसा एक प्रोटेक्शन, एक ऐसा एक सुरक्षा प्रभु यीशु के जीवन में कि वो लोग उसको धक्का नहीं दे पाए। वो उनके बीच में से निकला, मगर वो कुछ नहीं कर पाया। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, यही प्रभु का सामर्थ आपके और मेरे जीवन में सदा सर्वदा के लिए वो सुरक्षा प्रभु ने अपने को दिया है। आज हम जानेंगे ये प्रभु का शब्द कितना कितना महत्व है। इसके लिए आप देखोगे, जितना आप प्रभु में बढ़ोगे, उतना ही शैतान कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शंस लाएगा, डिस्ट्रैक्शंस लाएगा। अगर आप बोलोगे नहीं मेरे जीवन में होता नहीं है, तो इसका मतलब आप नहीं बढ़ रहे हो प्रभु में। क्योंकि आप प्रभु में बढ़ रहे हो, दुश्मन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे चीजें वैसी चीजें लाएगा ताकि आपका मन प्रभु के शब्द से हटकर वो चीजों के ऊपर रहे जो आपको धमका रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, जो आपको डरा रहा है, ताकि आप डर के द्वारा आप उसकी गुलामी करें। मगर देखिए प्रभु ने क्या दिया है, क्या उदाहरण दिया है। और हिब्रू का ग्रंथ चैप्टर 1 वर्स 3, देखिए हिब्रू जिसने लिखा है, लेखक अभी तक पता नहीं चला है कौन है लेखक करके। लोग पहले बोलते थे पौलुस, मगर पौलुस नहीं है, ठीक है। मगर ये एक यहूदी है, मगर उसका लेखक नहीं है। इसके लिए मैं बोल रहा हूं जो लेखक है हिब्रू का, देखिए वो क्या बताता है कि प्रभु के शब्द में क्या सामर्थ है। और यही सामर्थ प्रभु यीशु, उसके प्रभु के यीशु के द्वारा प्रभु ने वो शब्द के साथ वो सामर्थ भी हर एक को दिया है। पढ़िए क्या लिखा है, हिब्रूज पार्ट 1 वर्स 3, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 3। हाँ पढ़िए। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व को छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। अच्छा, सब कुछ, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये दुनिया, ये स्वर्ग, वो सब कैसे संभाला जाता है। फिर से पढ़ो एल्मा, फिर से पढ़ो। जब तक यहां से रिस्पॉन्स नहीं होगा तब तक तुम फिर से और फिर से पढ़ो। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्वों की छाप है, ठीक है। ही इज एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ गॉड्स ग्लोरी। प्रभु का महिमा हम देखते हैं इनके द्वारा, ठीक है। फिर और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से वह संभालता है, वह पापों को धोकर, बस सो वो पाप वो उसके शब्द के द्वारा क्या करता है, सब कुछ संभालता है। सर्वोत्तम सर्वशक्ति शब्दों के द्वारा वो संभालता है। मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, आप भी आपका जीवन आप संभाल सकते हैं इसी शब्द के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। क्या शैतान नहीं है, क्या पाताल नहीं है, वो भी कुछ नहीं कर पाएगी जब प्रभु उसके शब्द के द्वारा संभालता है। और इसके लिए प्रभु ने अपने को जन्म दिया है उसके शब्द के द्वारा, उसके शब्द के द्वारा अपने को जन्म दिया है। अगर उसके शब्द के द्वारा हमें जन्म दिया है, प्रभु का शब्द ही हमारे जीवन को संभाल सकता है। आपको एक चीज समझ जाना है मेरे भाई और बहनों,
जब आप प्रभु के शब्द में आप बढ़ रहे हो, तब कुछ चीजें आती हैं अड़चन के तौर पर या एक डिस्ट्रैक्शन के तौर पर। आपको और प्रभु के शब्द में और निडर खड़ा रहना है, और देखो उधर क्या होता है। ये कैसे मालूम है? एक माँ प्रेग्नेंट है, 8 महीने, 9th मंथ रहता है ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस, दर्द होने लगता है। अगर माँ बोले मेरे को बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, तो उसके पास इजीएस्ट वे है, सबसे आसान तरीका, अबॉर्ट कर दो बच्चे को, सब कुछ खत्म। आया ना? हेलो, आया ना? अबॉर्ट कर दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा, कोई दर्द नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। मगर माँ क्या करती है? नहीं, भले दर्द होने दो, मैं कभी भी ये बच्चे को मैं जन्म दूंगी, क्योंकि मैं मर्डरर नहीं हूं, मैं इसकी मां। प्रेज़ द लॉर्ड। एग्जैक्टली। एक चीज आप समझ लेना मेरे भाइयों और बहनों, एक चीज ये अच्छी तरह रजिस्टर होना चाहिए कि जब बहुत सारा टेंशन घर में, नौकरी में और कार्य में होता है ना, समझ जाना कुछ तो बड़ा होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ रहे हो? जैसे मैंने अभी एक माँ का मैंने उदाहरण दिया। माँ फर्स्ट महीने, सेकेंड महीने कुछ नहीं होगा, तीसरा महीना, चौथा महीना, जैसे जैसे महीने और बढ़ते जाएंगे उसको तकलीफ और होती जाएगी। यस और नो? हाँ या ना? मगर अगर माँ सोचे मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे को तो बहुत परेशानी हो रहा है, वो जाके डॉक्टर को नहीं बोलेगी डॉक्टर मेरे को ऐसा दवाई दो जिससे ये दर्द मिट जाए। डॉक्टर बोलेगा हेलो बहन, आप ऐसे एक स्टेज में हो जहां मैं आपको स्ट्रॉन्ग दवाई नहीं दे सकता हूं, दूंगा तो आपके बच्चे को अफेक्ट करेगा। तो मम्मी क्या बोलेगी? ऐसा है? नहीं नहीं नहीं, रहने दो, मेरे बच्चे के लिए मैं सहूंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाइयों और बहनों, एग्जैक्टली यही जब सिचुएशन ऐसी आती है, खतरनाक से खतरनाक सिचुएशन, आपको पता होना चाहिए कुछ तो बहुत बड़ा चीज मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, अगर नौकरी में होता है नौकरी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। ये तो सिर्फ वो लेबर पेन जैसा है, मगर लेबर पेन के बाद आप देखोगे उसका फल। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हो? सो इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु का शब्द जिसके द्वारा प्रभु ये पूरी सृष्टि को संभालता है, वैसे ही प्रभु का शब्द हमें सामर्थ देता है हमारे जीवनों को, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को संभालने के लिए। और कोई ऐसी चीज है ही नहीं, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे प्रभु के शब्द को छोड़ के बाकी सब चीज, लोग परेशान होंगे, लोग दुखी हो जाएंगे, लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो योग्य है कि हम वो चीज के ऊपर निर्भर करें और वो हमको सफलता दे। सिर्फ एक ही चीज है हमारे जीवन में, वो है प्रभु का शब्द और प्रभु खुद। एक बार प्रभु इज़ेकिएल से बोलता है, प्रभु इज़ेकिएल को ऐसे एक जगह पर लेके जाता है जहां पर सब सूखापन है। शायद हमारा जीवन भी उस सूखापन जैसा है, हमारा परिवार भी उस सूखेपन जैसा है। व्यक्तिगत हम जीवन देखते हैं, भले ही वो सूखापन जैसा है। प्रभु बोलता है उस सूखेपन पर भी, जहां वो शून्य है, जहां पर वो सूखे हड्डियां कुछ नहीं कर सकती है, मेरा शब्द उधर जब तुम घोषणा करोगे, तुम उधर देखोगे मेरे कार्य। चलिए अब हम देखते हैं इज़ेकिएल चैप्टर 37 वर्स 1 से। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई
ठीक है, यहोवा का सामर्थ इज़ेकियल के ऊपर आया। अभी एक चीज आपको जानना है, अभी हम प्रभु के शब्द को हम पढ़ने वाले हैं, अभी पढ़ रहे हैं, अभी हम और जानने वाले हैं। ये शब्द जो इज़ेकियल को दिया है, आपको और मुझे प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम वो शब्द से क्या कर रहे हैं, वो महत्व है। अगर मैं सब लोगों को मैं 10,000 रुपए सबको दूं, अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करते हो, आप तभी भी भूखे रहोगे, प्यासे रहोगे, और जो जरूरत चीज है आप जब उसकी उपयोग नहीं करोगे, आपको जरूरत अभी भी पड़ेगी। मगर जब आप उस पैसे को इस्तेमाल करते हो, आपके सारे जरूरत चीज को आप ले सकते हो और आपकी जरूरत को पूरा कर सकते हो। अगर आप आपके जीवन में किसी प्रकार की जरूरत आप देख रहे हैं, ये मत सोचना मेरा पैसा जो बैंक में पड़ा है वो जरूरत को पूरा करेगा। शायद वो कर सकता है, मगर बहुत सारा टेंशन और प्रॉब्लम और चिंता। मगर प्रभु ने उससे उत्तम हमें दिया है भेंट, वो है उसका शब्द। ठीक है, सूखी हड्डियों के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे जीवन में भी शायद सूखी हड्डियां हैं। कैसी हैं? जब हम रिश्ते देखते हैं, रिश्ते में कोई शांति नहीं, कोई प्यार नहीं। भले हम बात करते हैं, हाय हाउ आर यू, हाय मामा, हाय मामी, हाय चाचा, हाय चाची करके, मगर हम सबको मालूम है सिर्फ बाहर का दिखावा है, अंदर समझ गए यार, कड़वा। या कोई गुस्सा जो 5 साल 10 साल पहले हम बोलते हैं, उसको भी सूखापन बोलते हैं। We cannot afford to have any kind of bitterness to anyone. हम किसी के साथ किसी प्रकार की कड़वाहट हम दिखा नहीं सकते हैं। अगर व्यक्ति दिखाता है, वो सही में उसने प्रभु के शब्द को, प्रभु को उसने जाना नहीं है। चलिए हम देखते हैं विभिन्न प्रकार के सूखापन। अब हम देखेंगे प्रभु के शब्द के द्वारा अभी वो सूखापन क्या होता है जब प्रभु का शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हाँ पढ़िए, वर्स 2। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? अच्छा ठीक है, प्रभु ने इज़ेकियल को कहीं ले गए। कहां ले गए? जहां पर हड्डियां हैं। हड्डियां हैं, कैसी हड्डियां हैं? सूखी हड्डियां हैं। सूखी हड्डी की कुछ वैल्यू है? सूखी हड्डी की नो वैल्यू, कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। मगर सूखी हड्डी के ऊपर थोड़ा मांस रहता तो एटलीस्ट चीन और जंगली जानवर के लिए ठीक रहता, वो मांस खाने के लिए। अगर गीली हड्डी भी रहती तो कुछ जानवर हैं जिनको उनका दांत में कभी कभी ये खुजली होता है, मालूम है? जो छोटे छोटे कुत्ते रहते, पपीज रहते हैं, आप देखना कि उनको दांत में ऐसा लगे मुझे कुछ तो चबाना है। आपका ब्रांड न्यू आपका सैंडल और चप्पल रहेगा, वो जाके काटेंगे। अभी आपका ब्रांड न्यू चप्पल, अभी सैंडल अभी पूरी तरह से बेकार हो चुका है, क्योंकि सब जगह से काट कर अभी इसको बेकार कर दिया है। इसके लिए कुछ लोग बोलते हैं हमारे घर में हमको पपीज ही नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अब समझ रहे हो? वो हड्डी की भी वैसी भी हालत नहीं थी। इसके वजह से यहाँ पर प्रभु बताता है सूखी हड्डी मतलब वो हड्डी जिसमें एक जमाने में जान थी, अभी इतनी सूख गई है कि अभी बहुत निर्बल हो, बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। अभी एक कोई उसको फेंकेगा अभी वो टूट जाए। इस प्रकार वैसे एक जगह जहां पर ये हड्डियों का ढांचा था, हीप ऑफ बोन्स वर केप्ट, प्रभु उसके पास लेके गए और इज़ेकियल को पूछा, क्या ये हड्डियों में, लेट मी रीड इट फॉर यू इन इंग्लिश,
Verse 3, he asked him, प्रभु ने इज़ेकियल को पूछा, Son of man, can these bones live? क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? Ezekiel, I said, Sovereign Lord, you alone know. क्योंकि इज़ेकियल को मालूम था कि ये हड्डियां नहीं जी सकती हैं। क्यों? उसके जीवन में उसने कभी देखा ही नहीं कि सूखी हड्डियों में कुछ जान आती है और उसमें वो जीने लगी है। अभी प्रभु ये पूछते हुए प्रभु ये बताता है इज़ेकियल को, इज़ेकियल, मैं चाहता हूं कि इसमें जान आए, ये सूखी हड्डियों में जान आए। अभी प्रभु कुछ बोलता है इज़ेकियल को करने के लिए। देखिए, प्रभु करता नहीं है जो हम लोग प्रभु को बोलते हैं, प्रभु आप करो, प्रभु आप करो, प्रभु तय करो। प्रभु यहां पर देखिए, प्रभु अपने को बोलता है, तुम करो, क्योंकि शब्द तुम्हें मैंने दिया है, आत्मा तुम्हें मैंने दिया है। किसके लिए? सिर्फ यही पूछने के लिए, प्रभु मेरे को प्रमोशन दो, प्रभु मेरे को अच्छा घर दो, प्रभु मैंने अभी तक 1 BHK में रहा है, 2 BHK दो, बस इसके लिए ही नहीं मेरे भाई और बहनों। प्रभु ने उसका शब्द और उसका पवित्र आत्मा और उसकी कृपाएं हमारे ऊपर इतनी बरसाई है, ये टेम्परेरी चीजों के लिए नहीं, मगर सर्वोत्तम काम के लिए। हर एक व्यक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रभु का शब्द क्या बताता है। वर्स 4, मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता। तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियां, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो, मैं तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। आप देख रहे हैं यहां पर प्रभु क्या बोलता है? प्रभु इज़ेकियल को बोलता है, इज़ेकियल तू कर, इज़ेकियल तू बोल। हम क्या बोलते हैं लोग? प्रभु प्रभु हमें करो ना प्रभु। देखो, दूसरों को काम देना बहुत अच्छा है, खुद काम करने से ज्यादा। मैं फिर से बोलता हूं, इट इज वेरी इजी टू मेक अदर्स वर्क, do for me, no, do this for me, rather than that person himself or herself doing it. So बहुत बार हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु कर लो ना, प्रभु ऐसा कर दो, मगर प्रभु क्या बोलता है इज़ेकियल को? इज़ेकियल, इज़ेकियल तू प्रोफेसाई कर, तू भविष्यवाणी कर। मैं ये शब्द कल हमने जाना यिर्मयाह में, जरमाया, हम देखते हैं प्रभु उसके जीभ को छूता है और उसके जीभ में वो शब्द रखता है। वैसे ही एग्जैक्टली यहां पर प्रभु उसका शब्द इज़ेकियल को देता है और प्रभु बोलता है, इज़ेकियल तू भविष्यवाणी कर। किसको? किसको भविष्यवाणी कर? सूखी हड्डियों से। इसका मतलब है बात कर ये सूखी हड्डियों से। प्रेज़ द लॉर्ड। बात कर इस सूखी हड्डियों से। लो, आप कभी आपके परिस्थितियों से बात करते हो? आपकी परिस्थितियों से बात करते हो ये बोलते हुए, हे परिस्थिति तू कितना बड़ा है, इस तरीके से नहीं। आप देख रहे हैं मेरे भाई और बहनों, प्रभु अपने को एक चीज अच्छी तरह से सिखाते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में अगर हम देखेंगे, चीजों से बात करना सीखो, चीजों से। प्रभु किस किस से बात करते थे मालूम है? सिर्फ शिष्य से नहीं, अंजीर के पेड़ से भी बात करते थे। करते थे नहीं करते थे? करते थे। तूफान से भी बात करते थे। करते थे नहीं करते थे? करते थे। वो मलबरी जो पेड़ है उससे भी वो बात करते थे। ये लिखा है लूक चैप्टर 17 में। बात करते थे नहीं करते थे? करते थे। और प्रभु अपने को बोलते हैं तुम पहाड़ से भी बात करो। मार्क चैप्टर 11 वर्स 20। करते थे या नहीं करते थे? सो इन शॉर्ट, प्रभु यहां पर बोलता है
तुम प्रभु को बताओ मत ये चीज क्या कर रही है तुम्हारे जीवन में। प्रभु बोलता है मेरा शब्द लो और वो चीज से बात करो और वो चीज को तुम्हारी सुननी है। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? ठीक है। मैं आपको पता है अगर कुछ लोग रहते हैं, दो हाथ है, एक छोटा रहता है एक बड़ा रहता है। कुछ लोगों का छोटा रहता है बड़ा रहता है। अगर आप छोटे हाथ को बोलोगे ना यीशु मसीहा के नाम से तू ग्रो कर, तू बढ़, और जैसा ये राइट हैंड है उस तरह से लेफ्ट हैंड तू उस मेजरमेंट तक, उस तक आ, आप देखोगे वो हाथ भी ग्रो करेगा। पैर भी कुछ लोगों का छोटा रहता है एक बड़ा रहता है, थोड़ा सेंटीमीटर्स या थोड़ा मीटर्स में वो ये डिफरेंस रहता है। मगर आप बोलोगे उस छोटे पैर को आने के लिए, ठीक है, बढ़ने के लिए, आप देखोगे बोन ग्रोथ भी होता है, साथ साथ में नर्व्स भी ग्रो होता है। कोई है यहाँ पर आपको मैं दिखा पाऊं? प्रेज द लॉर्ड। कल अगर आपको कोई मिलता है आपके विस्तार से जूम में लेके आ जाओ और हम देखेंगे प्रभु के शब्द के द्वारा वो हाथ और वो पैर भी उसका ग्रोथ होता है जब हम यीशु मसीहा के नाम से जब हम ऐलान करते हैं। यही शब्द मेरे भाइयों और बहनों जो इज़ेकियल ने प्रभु को दिया था, प्रभु बोलते हैं बोल भविष्यवाणी कर इस हड्डी को, और जब तक प्रभु ने बोला तब तक कुछ नहीं हुआ, मगर अभी इज़ेकियल को बोलने की बारी आती है। और देखिए अभी क्या होता है, पढ़िए क्या लिखा है, वर्स 6। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ठीक है, अभी तक कुछ हुआ नहीं, हड्डियों में कुछ अभी फर्क नहीं आया, हड्डियां जी नहीं हुई, हड्डियों के ऊपर नस नहीं आया, नस बड़े नहीं, चमड़ी नहीं आई अभी तक। अभी होगी जब इज़ेकियल बात करेगा। आगे देखिए वर्स 7। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और विस्फोट हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपका मेमोरी वर्स, इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 7। इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 7। मैं चाहता हूं कि आप सब ये वर्स आप रजिस्टर कर लें, याद कर लें कि मैंने भविष्यवाणी की जैसे प्रभु ने मुझे बताया। क्या प्रभु ने आपको उसके शब्द को देते हुए आपको बताया है, बात किया है? Has he commanded you by giving his word, his very word to you in the form of Bible? Oh yes, yes, हाँ। Now इज़ेकियल सिर्फ बोलने लगा, ओ प्रभु क्या बोलते हो प्रभु, क्या तुम्हारी आशाएं हैं प्रभु, क्या कॉन्फिडेंस है प्रभु। प्रभु बोलता है इसको, ये सबको बाजू में रख और अभी तू भी बोल जो मैंने तेरे को आदेश दिया है घोषणा करने के। आप देख रहे हो? और जो लोग जिसको प्रभु का शब्द नहीं पता है, वो 10 बार 100 बार 1000 बार प्रभु को बोलेंगे, प्रभु तुम घोषणा करो ना प्रभु, तुम करो ना प्रभु, तुम करो ना प्रभु। अब तक तुम करो है, मगर जब हम सत्य जानते हैं, प्रभु बोलता है ये जिम्मेदारी तुम्हें दिया है, तुम कर। Praise the Lord. I have given you, by giving you the very word, I have given you the responsibility to speak the word and get the impossible things done possible. Praise the Lord. So प्रभु शब्द देते हैं, इज़ेकियल प्रभु का शब्द बताता है, जैसे ही वो शब्द बोलता है, जैसे ही वो भविष्यवाणी करने लगता है,
हम देखते हैं भविष्यवाणी वो पूरी नहीं होती है, मगर उसका जो भविष्यवाणी जो कर रहा था उसका सेंटेंस खत्म नहीं होता, उससे पहले जैसे जैसे वो रिलीज कर रहा था वैसे वैसे हड्डियां दूसरे हड्डियों के साथ वो मिलने लगती है अलौकिक तरीके से। मेरे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार जब आप और मैं हम प्रभु के शब्द को लेते हैं, समझते हैं और उसकी भविष्यवाणी करने लगते हैं, किसको? समस्या को देखते हुए या किसी भी प्रकार की चीजें जो हमारे सामने असंभव करके दिखने लगती है, जब आप और मैं यीशु मसीहा के नाम से उसकी शब्द को भविष्यवाणी करने लगते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर सूखी हड्डियां एक साथ आने लगी, वैसे ही मेरे भाइयों और बहनों जो चीजें जो उसके शब्द के द्वारा आपको देखना है अलौकिक तरीके से यीशु मसीहा के नाम से आप आपके जीवनों में और हर एक कार्यों में, आपके मिनिस्ट्री में प्रभु ने जो आपको बुलाया है, ऐलान किया है, उसके द्वारा, प्रभु के शब्द के द्वारा, इसी प्रकार अब प्रभु के अन्य विभिन्न कार्य जो दुनिया से असंभव है पवित्र आत्मा से संभव होते हुए आप देखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर देखो, सिर्फ हड्डियां नहीं साथ आती है, चमड़ी को भी सुनना पड़ता है। जब वो नस के बारे में बात करता है, नस भी प्रकट होती है। जब वो चमड़ी के बारे में बोलता है, चमड़ी प्रकट होती है। उत्पत्ति के ग्रंथ में जेनेसिस चैप्टर 1 में प्रभु ऐसे ही भविष्यवाणी करते हैं और ऐसे ही आदेश देते हैं और वो उसी प्रकार होने लगती है। इज़ेकियल में ही हम देखते हैं चैप्टर 37 में, अभी प्रभु वही शब्द इज़ेकियल को देता है और इज़ेकियल के द्वारा होने लगती है। आज प्रभु यीशु के मसीहा के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा आज यही शब्द आपको और मुझे दिया। किसके लिए? ताकि हम इसी वैसे ही हम प्रयोग करते हुए प्रभु के शब्द को प्रकट होते हुए प्रेज़ द लॉर्ड। You are born for it. आप इसके लिए जन्म हुए हो ताकि प्रभु की साक्षी आप बन सको, उसके शब्द की घोषणा करते हुए और उस घोषणा के द्वारा प्रभु के सामर्थ्य को प्रकट करते हुए। Praise the Lord। आपको मालूम है, आप वैसे ही अगर नसें प्रकट होती है शब्द बोलते हुए, अगर बोन्स स्ट्रांग होते हैं ये शब्द बोलते हुए, तो शारीरिक अंग जो पूरी तरह से सड़ गया है, क्या वापस प्रभु के शब्द को बोलते हुए हम नया अंग नहीं ला सकते? आप समझ रहे हैं मेरे भाई और बहन? अगर ये चीज आप प्रकट आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रिएटिव मिरेकल्स। जिसको किडनी नहीं है, नया किडनी ना ऐसे लोग हैं जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑपरेशन करके निकाल दिया हो क्योंकि उनके शरीर को हानि पहुंचेगा। वो ऑर्गन्स निकालने के बाद भी दुनिया के तौर से ये बोला जाता है अब तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते हो। मगर जब प्रभु का शब्द रहता है एक के जीवन में, विदाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विद द वर्ड एंड विद द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, लोगों ने संतानों को भी पैदा किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग ऐसे एक टॉपिक के ऊपर हैं जो सच्चाई, ये टॉपिक नहीं है एक्चुअली, सॉरी मैं टॉपिक बोल रहा हूं, ये टॉपिक नहीं मगर ये फंडामेंटल है हमारा एक क्रिस्ती जीवन की। प्रभु ने देखो क्या सामर्थ हमारे बीच में रखा है। इसके लिए शैतान आपसे बहुत जलता है, बहुत जलता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो सामर्थ है ही नहीं। वो इतना गुस्सा है आपसे। क्यों? क्योंकि वो सब इतना स्वर्ग, इतना बड़ा स्वर्गदूत था, प्रभु ने इतनी शक्ति नहीं दी जो आपको और हमको प्रभु ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप समझ सकते हो मेरे भाइयों और बहनों, जब भी ये कुछ ना कुछ चीजें करता है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, आपको समझ जाना है कुछ तो बड़ा प्रमोशन मेरे जीवन में आ रहा है। क्यों? क्योंकि दुश्मन कभी भी वो सोच भी नहीं सकता है कि मैं प्रभु में और मैं बढ़ रहा हूं और बढ़ रही हूं। हालेलुया।
ठीक है। सो प्रभु यहाँ पर हमको समझाते हैं कि जैसे जैसे वो बोलने लगे चीजें प्रकट होने लगी। और वर्स 7 पढ़िए। वर्स 7 इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूईडोल हुआ और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। फिर मैं देखता ही रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस भी चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक गए, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। इनमें सांस क्यों नहीं आई? इनमें सांस क्यों नहीं आई? इनमें सांस क्यों नहीं आई? सांस मतलब आप बोलोगे उन्होंने शादी नहीं किया इसके लिए, वो सांस क्यों नहीं? सांस क्यों नहीं आई? क्योंकि अभी तक उसने सांस के बारे में भविष्यवाणी नहीं की। आप समझ रहे हो? जो भविष्यवाणी की वो चीजें प्रकट हुई। इसके लिए मैं बोलता हूं लोगों को बहुत बहुत केयरफुल रहो, आपके जीभ में से कैसे वचन आ रहे हैं दुश्मन को पता है। इसके लिए आप देखोगे जो लोग सही में यीशु को नहीं जानते हैं, दुनिया में आप देखोगे लोग गालियां इतनी गंदी तरीके से, उसको बोलते हैं श्राप। एक्चुअली वो सिर्फ गाली नहीं, एक्चुअली वो श्राप है। श्राप लोगों को देना। आपको पता चलता है जब एक व्यक्ति श्राप देता है वो एक्चुअली खुद को पहले श्रापित करता है और दूसरों को वो देता है। सो हम देखते हैं कैसा दुनिया, कैसे प्रभु यहां पर बोलते हैं उनको आदेश दो, और जब प्रभु का शब्द बोलता है वैसी चीजें होने लगती है। अगर वैसे ही एक व्यक्ति जो प्रभु का शब्द नहीं है, गाली, श्राप, हम देखते हैं शैतान को कार्य करने देते हैं। यहां पर प्रभु के शब्द को बोलते हुए हिजकिय्याह प्रभु को कार्य करने देता है और प्रभु का सामर्थ वो देखता है। तो इसके लिए कई बार बोलते हैं अरे क्या करूं, मुंह से निकल जाता है। मुंह से ऐसे ही नहीं निकलता है जब तक पहले सोच के तौर पर नहीं आता है। अगर हम में से यार रिकॉर्डिंग जब सुनेंगे यूट्यूब में लोग, ठीक है, अगर हम इस प्रकार के भाषाएं हम प्रयोग करते हैं आज से बंद। क्यों? क्योंकि हम शैतान को एक्टिवेट करते हैं वो स्थिति में और उसको कार्य करने देते हैं। और जब वो कार्य करता है वो 3 चीजें करता है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, चोर आता है चोरी करने के लिए, चोरी करता है, कत्ल करता है और सर्वनाश करता है। ये 3 चीजें शैतान नहीं करता है और कुछ नहीं, उसको और कुछ आता ही नहीं है। अगर कोई पंचर वाला है और उसको इलेक्ट्रिक का काम दोगे, वो इलेक्ट्रिक का काम करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ पंचर बनाना आता है। उसको टायर्स दो, 10-20 टायर्स दो जिसके पंचर बनाना है, बहुत अच्छी तरह से बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वही आता है। तो एग्जैक्टली दुश्मन को सिर्फ वही आता है जो प्रभु का जो शब्द बताता है। झूठ बोलना, चोर जैसा आना, लोगों की खुशियां, आनंद, प्रभु के शब्द को चोरी करना, कत्ल करना और सिर्फ सर्वनाश करना। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहन? तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि हम वो दुनियादारी की भाषा नहीं बात करें, मगर प्रभु के शब्द को बात करते हुए पवित्र आत्मा को कार्य करने दें हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे हर एक कार्य। ठीक है, चलिए हम आगे और पढ़ते हैं। पढ़िए। तब प्रभु ने कहा उससे, क्या कहा? हे मनुष्य के संतान, सास से भविष्यवाणी कर। सास से भविष्यवाणी करके कह कि हे मांस, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए मुंहों में समा जा कि ये जी उठे। उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की।
उसकी ये आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, उसने मेरे को बोला ये बोलने के लिए, सो मैं पर्सनली उसके शब्द को लेता हूं और मैं ये घोषणा करता हूं। अभी जब प्रभु ने बोला अभी कुछ नहीं हुआ, अभी इज़ेकियल को अभी बोलना है, और जब वो बोलता है, अभी पढ़िए वर्स 10, इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जीतकर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। प्रेज द लॉर्ड। आप यहां पर देखते हो, अभी मेरा प्रश्न ये है, प्रभु ने क्या किया? What did God do? प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने सिर्फ उसका शब्द बोला। किसकी जिम्मेदारी थी? वो शब्द को सुनकर उस शब्द के अनुसार उसके जीवन में चलने के लिए मतलब उसने घोषणा किया। इज़ेकियल, अगर इज़ेकियल चुप बैठता तभी भी, यह भले प्रभु का योजना है कि ये सांस में जीवन आए, मगर जीवन कभी नहीं आ पाती अगर इज़ेकियल प्रभु के शब्द के साथ एग्री नहीं करता और प्रभु के शब्द के अनुसार वो सोचता और बोलता नहीं, तब तक के लिए कुछ नहीं होता। मेरे भाई और बहनों, कई बार हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु कुछ करता नहीं है, प्रभु को, the Lord is not doing anything, the Lord is keeping quiet, what should I do, I had done this, I had done that। प्रभु बोलते हैं ये सारी चीजों को तुम भूल जाओ और मैंने जो शब्द जो तुम्हें बताया है लो और तुम्हारी स्थिति में बात करो। प्रेज द लॉर्ड। बात करो। मैं आपको जो मेरे जीवन में होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे, प्रभु मेरा ये साक्षी है, अन्य बहुत सारे चमत्कार, और उसका रीजन क्या है मालूम है? मैं खुद पक्का नहीं, 100% मैं नहीं, मैं सिर्फ ये करता हूं, प्रभु आपका शब्द ये बोलता है तो मैं उस शब्द को मैं बोलूं, बस, और काम हो गया, इतना आसान है। प्रभु ने बोला नहीं, इज़ेकियल क्या तूने 20 साल पवित्र जीवन जिया है? नहीं, तो नहीं होगा, जा गेट आउट। नहीं, प्रभु ने सिर्फ बोला, सिंपली ही टोल्ड, हे सन ऑफ मैन, हे इज़ेकियल, चल ये शब्द मैं तेरे को बोलता हूं, घोषणा कर। आपका और मेरा काम प्रभु का शब्द की घोषणा करना, जो प्रभु ने बोला है। हम वो घोषणा ना करें जो शैतान आज के तारीख में हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तों में जो कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी उल्टा हो रहा है दुनिया में इतना सारा डर, भय, क्योंकि लोग घोषणा कर रहे हैं जो शैतान ये दुनिया में कर रहा है। वो कोरोना है, सब लोग घोषणा कर रहे हैं, है, क्या करें। अभी आप किसकी घोषणा कर रहे हो और किसका कार्य अभी बढ़ रहा है? और बाद में हम प्रभु को बोलते हैं, प्रभु तमें तो कसू कर तो नहीं, क्यों? और लास्ट में प्रभु के ऊपर वो ब्लेम डाल देना, प्रभु कुछ नहीं कर रहा है। नहीं, प्रभु ने उसका शब्द दिया है। प्रभु बोलते हैं, क्या मैंने जो शब्द दिया है तू उसकी घोषणा करता है? हाँ प्रभु, वो जूम मीटिंग में 9 बजे चालू होता है, वो तो प्रभु बोलता है वो तो कुछ देर के लिए है, तुमको चार्ज करने के लिए, बस वो तो कुछ देर के लिए चार्ज करने के लिए है, ताकि वो पूरा रात जब तुम सोओगे तुम मेरे शब्द के ऊपर मनन चिंतन करते हुए, ताकि तुम फुल्ली चार्ज हो जाओ और नेक्स्ट सुबह जब तुम उठोगे पूरा दिन जो तुमको चार्ज किया गया है उसके अनुसार उसका लाभ तुमको मिल सके, इसके लिए उसको किया है। इसके ऊपर तुम डिपेंड ना रहो, क्योंकि मेरा शब्द उसके मीटिंग खत्म होने के बाद भी कार्य करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अभी हम एक एक्सरसाइज करेंगे,
उससे पहले प्रभु ये दृश्य उसको इज़राइल को देता है, ये बताते हुए भले तुम्हारी सपने मर चुके हैं, भले तुमको कोई आशाएं नहीं दिखती है तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में या मिनिस्ट्री में, तुमको करना है काम, मेरी इच्छा तो है मगर पता नहीं कैसे करें। प्रभु एक चीज बोलता है, आशाओं हारो मत जब मेरा शब्द तुम्हारे साथ है। कल हमने वो पूरा नहीं लिया, रोमन्स 15:4, ठीक है, सॉरी वो मेरी गलती है, हम आज वो लेंगे पूरी तरीके से। और यहां पर देखिए इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 11, उसके बाद हम जाएंगे रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 15 वर्स 4 में, ठीक है। इज़ेकियल चैप्टर 37 वर्स 11 पढ़िए, क्या लिखा है। फिर उसने मुझसे कहा, फिर प्रभु ने इज़ेकियल से कहा, हे मनुष्य के संतान, ये हड्डियां इज़राइल के सारे घराने की उपमा है। ठीक है, सो प्रभु बोलते हैं ये इज़राइली की जो परिस्थिति है वैसी है ये सूखी हड्डियां। अभी इज़राइल के जगह को निकाल के हम अपना नाम डालेंगे और कई बार हम देखते हैं ये हमारी स्थिति है, ये सूखा हड्डी जैसा, ठीक है। और आगे पढ़िए। इस कारण उपमा है, वे कहते हैं हमारी हड्डियां सूख गई और हमारी आशा जाती रही, हम पूरी रीति से कट चुके हैं। आप देख रहे हो वर्स 11, प्रभु बोलते हैं ये देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव चीजें मेरे शब्द के विरुद्ध, क्या हमारी हड्डियां सूख चुकी हैं। वो फिजिकली एक्चुअली उनके बारे में बता रहे हैं, हम लोग कमजोर हो चुके हैं, हम लोग निर्बल हो चुके हैं, हमारी आशाएं जा चुकी हैं, हम लोग कट चुके हैं। जैसे एक डाली से, एक पेड़ से एक डाली कटती है और वो डाली पूरी तरह से मर जाती है, इसी प्रकार लोग बोलते हैं हम तो कट चुके हैं, हम तो अभी मतलब गुजराती में बोला खल्लास, मतलब खत्म हो गया है सब कुछ, ठीक है। मगर प्रभु देखो, प्रभु उसका शब्द देता है और बोलता है जैसे तुमने वो सूखी हड्डियों से बात की, अभी तुम उनसे कहो, क्या कहो, वर्स 12 पढ़िए। इस कारण भविष्यवाणी करके उनसे कहे, परमेश्वर यहोवा जो कहता है, हे मेरी प्रजा के लोगों, देखो मैं तुम्हारी कब्रें खोलकर तुमको उनसे निकालूंगा और इज़राइल के देश में पहुंचा दूंगा। वर्स 12 आप यहां पर देखते हैं, प्रभु ये बताते हैं, दिस इज व्हाट द सॉवरेन लॉर्ड सेज, माय पीपल, आई एम गोइंग टू ओपन योर ग्रेव्स एंड ब्रिंग यू अप फ्रॉम देम। इसका मतलब तुम दफनाए गए हो, तुम लोग मर चुके हो, मगर मैं तुम्हें पुनरुत्थान कर रहा हूं, क्योंकि वो लोग दफनाए हुए थे, सड़ चुके थे। जो लोग दफनाए जाते सड़ जाते हैं, वैसी उनकी जीवन थी। प्रभु बोलते हैं कि मैं कुछ नया चीज तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं। कैसे? उसके शब्द को बोलते हुए। आगे पढ़िए फिर। इसीलिए जब मैं तुम्हारी कब्रें खोलूं और तुमको उनसे निकालूं, तब है मेरी प्रजा के लोगों, तुम जान लोगे कि ये मैं यहोवा हूं। अच्छा ठीक है, प्रभु यहां पर बताते हैं जब मैं इस तरह से करूंगा तुम मेरे को जानोगे, पहचानोगे। अभी कब्र को खोलना और नया जिंदगी देना, इसका मतलब यहां पर हम देखेंगे वर्स 14 में, इसका मतलब क्या है, और यह आपके और मेरे जीवन में पूरा हुआ है। वर्स 14 पढ़िए। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा, मैं तुम में अपना आत्मा दूंगा, फिर और तुम जियोगे, और तुम जियोगे, और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा। ठीक है, एक मिनट, आप देख रहे हो यहां पर जो व्यक्ति जिसको पवित्र आत्मा नहीं है वो कैसा व्यक्ति है? इस शब्द के अनुसार कैसा व्यक्ति है?
जो दफनाया हुआ है। एग्जैक्टली स्वीटी बहन, प्रेज द लॉर्ड। जिसको पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास आशाएं नहीं है। आपको क्या लगता है आशाएं मतलब? दुनिया एक्सप्लेनेशन देता है आशाएं मतलब एक विद्यार्थी ने एग्जाम लिखा, 100 मार्क का एग्जाम लिखा। अगर आप पूछोगे कितना आएगा, अच्छा मैंने 100 मार्क का एग्जाम तो लिखा है, वो खड़ूस टीचर अगर करेक्ट करेगी एटलीस्ट 90 तो आएगा, 10 मार्क काटेगी वो, मगर तभी भी 90 मार्क्स आएगा। क्यों? क्योंकि आपकी वो आशा है कि आपने 100 मार्क का लिखा है। और एक और आशा भी है, एक खड़ूस एक स्ट्रिक्ट टीचर है, उसको मेरा मार्क्स काटे बिना उसको नींद नहीं आता है, तो 10 मार्क तो मैं बफर में रखता हूं, वो काटेगी तो 90 मार्क मेरे को आएगा। ये दुनिया का आशा का मतलब है। मेरे भाइयों और बहनों, जो यीशु क्रिस्त को स्वीकार करता है ना, उसकी आशा एकदम अलग है, उसकी डेफिनेशन एकदम अलग है। लेट्स रीड आउट इन रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4। आशा का मतलब क्या है? जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आप देख रहे हो कैसे आशा रखें? धीरज और जो प्रभु के शब्द के द्वारा जो हमें शिक्षा मिलता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनकरेजमेंट। धीरज और एनकरेजमेंट, धीरज और एनकरेजमेंट। तो इसके लिए बहुत बहुत जरूरी है एक के जीवन में धीरज होना। अदरवाइज हम लोग बहुत सारी चीजें जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है उसके शब्द के द्वारा, हम वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। ये लॉ है, जैसा एक लॉ है, ठीक है? ये पेन है, ये पेन को मैं फेंकूंगा तो पेन का क्या होगा? उड़ेगा, राइट? हेलो, उड़ेगा? चलो मैं ट्राई करता हूं। नहीं, उड़ा नहीं, वो नीचे गिरा। क्यों मालूम है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी फोर्स है जो उसे पुल करता है। ये लॉ है, ये नियम है। सो वैसे ही प्रभु का नियम बताता है, आशाएं तुम्हारे जीवन में देखना है धीरज और प्रभु के शब्द के द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं, एनकरेजमेंट मिलता है, डिस्करेजमेंट नहीं। अगर हम किसी भी बात के लिए डिस्करेज होते हैं, यार ये तो नहीं हो रहा है, वो वैसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब हमने उतना सीखा नहीं है प्रभु के शब्द से जितना हमको सीखना चाहिए। अगर सीखते तो उसमें एनकरेजमेंट हर बार आता। प्रेज द लॉर्ड। एक धीरज, प्रभु के ओर से धीरज, और एक प्रभु के ओर से हमें फिर से और उसके शब्द के द्वारा हमको और प्रोत्साहित मिलता है कि और प्रभु में बढ़ने के लिए। ये दोनों चीज को मिलाया जाता है, उसको बोलते हैं आशाएं। आप समझ रहे हो? आपने कुछ किया, आप बोलते हो मैंने तो जो हो सकता उतना किया, मैं आशा रखता हूं सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसको आशाएं नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं आप आपके सामर्थ्य के ऊपर, आपकी बुद्धि के ऊपर आप इतना निर्भर हो कि दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मगर ये जो है, जो धीरज और एनकरेजमेंट के द्वारा जो आता है आशाएं, उसको बोलते हैं गॉडफिडेंस। गॉडफिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, गॉड कॉन्फिडेंस। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाई और बहनों? और यह आशाएं प्रभु ने हम सबको दी है उसके शब्द को देते हुए। आप देख रहे हो, प्रभु का शब्द सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, मगर चीजों को प्रकट करने के लिए। वो प्रकट करने वाले कौन है? आप और मैं। प्रेज द लॉर्ड। तो चलिए अब हम समय लेते हैं आराधना करने के लिए। और मैं चाहता हूं, और बहुत अच्छा है, ये बहुत बड़ी मीटिंग भी नहीं है, सब लोग अपने अपने घर से आप लॉग इन किए हुए, वेरी गुड। आप आपके घर बैठे बैठे ही वही एटमॉस्फेयर जो आपको चिंता करता है, जो आपको डराता है, जो आपको धमकाता है, आप
वही जगह पर बैठ के आज आप उसको धमकाओगे, सिर्फ धमकाओगे नहीं, उसे घर से आप बाहर निकालोगे सदा सर्वदा के लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चलिए हम सब हमारे आंखें बंद रखें। मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो भी सूखी हड्डियां हैं आपके जीवन में आपको दिखाई दे रही है, ज्यादा देर तक उसके साथ समय मत बिताओ, मगर प्रभु का शब्द जो प्रभु बोलता है, बोल उस सूखी हड्डी को। हर बार तुम मेरे को बोलते थे, प्रभु करो, लॉर्ड डू इट फॉर मी, लॉर्ड प्लीज डू इट फॉर मी, प्लीज डू इट फॉर मी। नाउ द लॉर्ड इज सेइंग, आई हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें शब्द दिया है, मैंने तुम्हें आत्मा दिया है, मेरा पवित्र आत्मा दिया है, तुम घोषणा करो। और देखिए मेरे भाई और बहनों, आपके बीच में कुछ तो कुछ हो रहा है। जैसे इज़ेकियल जैसे जैसे वो भविष्यवाणी कर रहा था, चीजें बदल रही थी, और यही चीजें आपके जीवनों में, आपके रिश्तों में बदल रहा है। बोलिए, घोषणा कीजिए, कॉल अपॉन दैट ड्राई बोन राइट नाउ, योर ड्राई बोन, आपकी सूखी हड्डियों को, चाहे वो आपकी बीमारी भी हो सकती है, चाहे वो स्किन एलर्जी भी हो सकती है, चाहे वो ऐसी भी हो सकती है आपके शरीर का कोई भी अंग जो काम ठीक से नहीं कर रहा है। नाउ यू फोकस ऑन दैट एंड स्पीक टू दैट। बोलिए उस अंग को, यीशु मसीहा के नाम से स्वस्थ हो जाए। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलते बोलते जाइए, बोलते जाइए, बोलते जाइए। तू चंगा हो चुका है। जैसे आप कोई व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, एग्जैक्टली आपके अंगों से आप बात करो, आपकी स्थिति से आप बात करो, आपके हर एक परिस्थितियों से बात करो, और उस परिस्थिति को बोलो यीशु मसीहा के नाम से, आपके घर से, आपके शरीर में से, आपके परिवार से अब भी इसी वक्त निकले, क्योंकि इसका कोई हक नहीं है आपके घरों में, आपके बच्चों के जीवनों में, आपके रिश्ते में कभी कोई दखल अंदाजी करे। नो वन कैन पोक देयर नोज इन योर बिजनेस when God has given you, जब प्रभु ने आपको वो परिवार दिया है। अपने पतियों को आप रिमेंबर, याद कीजिए, पत्नियों को याद कीजिए, बच्चों को याद कीजिए, एंड स्पीक आउट ब्लेसिंग राइट नाउ। आशीर्वाद उनके ऊपर आप घोषित कीजिए, जिस प्रकार इज़ेकियल ने बोला। और देखिए उनके जीवन में कितना फर्क आता है। घोषणा कीजिए कि आपके बच्चे पवित्र हैं और वो पवित्रता में जिएंगे। अगर आप देखते हैं जिद्दी हैं, आप बोलिए, प्रभु आपका पवित्र आत्मा देते हुए प्रभु यीशु, आपने सर प्रकार के जिद्दीपन आपने निकाल दिया है। अगर गुस्सा आता है, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, उस गुस्से को अभी इसी वक्त में आज्ञा देता हूं यीशु मसीहा के नाम से। मेरे परिवार से, मेरे बच्चों के जीवन से, या पति पत्नी कोई भी हैं, पुकारिए अभी इसी वक्त और उसे बोलिए, गेट आउट राइट नाउ इन जीसस ग्लोरियस होली नेम। और प्रभु के पवित्र आत्मा को बहने दीजिए, प्रभु के पवित्र आत्मा को बहने दीजिए। यस, उसका प्यार बह रहा है। हे रेबे अल्लाम दररबा शंदरबा इरबा दररबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति और आराधना हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आराधना हो रेबे अल्लाम दररबा शंदे रेबे अरामदरा। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। देखिए प्रभु का सामर्थ, देखिए प्रभु का सामर्थ प्रभु यीशु मसीहा के नाम से। हर एक अंधकार और अंधकार की चीजें जो भी किसी के घर में गैर कानूनी रूप से, यीशु मसीहा के नाम से, वो सारी अंधकार की चीजें यीशु मसीहा के नाम से हम नष्ट करते हैं अभी इसी वक्त। और प्रभु का सामर्थ, प्रभु आपके दूतों को प्रभु मैं हर एक मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में मैं बहने देता हूं, उनके परिवारों में, उनके घरों में। हे लेमे दे राबा हमामा राम दर रबा शंदरेवी अल्लाम दर रबा ये रबा दर रबा। चलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति करें, प्रभु को बोलें, प्रभु मैं तेरे प्यार से मुझे इतना भर प्रभु कि मैं भूल जाऊं मैं कहां हूं प्रभु, और आपके सामर्थ में बहते हुए प्रभु, तेरे प्यार में उड़ते हुए प्रभु,
तेरे सामर्थ पवित्र आत्मा से संचालित होते हुए वो जीवन जीऊं जिससे आप प्रसन्न हो। चलिए मेरे भाई और बहनों, हम प्रभु की आराधना करें। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। इस वक्त अपनी चिंताओं के विषय में ना सोचे, अपने घर के विषय में ना सोचे, अपने जॉब के विषय में ना सोचे, अपनी कलीसिया के विषय में ना सोचे। जस्ट थिंक अबाउट जीसस, केवल यीशु के बारे में सोचे, केवल यीशु के नाम को पुकारे, आप उसके प्रेम से भर जाओगे। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। फिर एक बार प्यार करूं, प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूं, कि मैं कौन हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूं। पवित्र आत्मा
shekeri alama mama mama sekeri alama rama sekeri alama she rekeni alama dere si alama mama hori dere kishma kashma kanonori alama धन्यवाद देते गिरने ना दिया टूटने ना दिया तूने मुझे बचा ही लिया गिरने ना दिया टूटने ना दिया तूने मुझे थाम लिया धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु त्यागा नहीं छोड़ा नहीं तूने मुझे अपना लिया त्यागा नहीं छोड़ा नहीं तूने मुझे अपना लिया एक बार हम गाते हैं त्यागा नहीं छोड़ा नहीं तूने मुझे अपना लिया धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु धन्यवाद हो प्रभु रमसेखेरी अलमाशे rekeni alamandere si alamama hori dere kishma kashma kanonori lamande ura la la seke dire manda ramasekeri alamashe rekeni alamandere si alamama
विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। एक बार, है विश्वास योग्य मेरे प्रभु, एबेनेज़र बनकर तूने चलाया प्रभु। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। अपने हाथों को ऊंचा उठाते हुए धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। एक बार, दोषी न ठहराया, पापी न बुलाया, तूने मुझे नाम से बुलाया। धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं हर एक शब्दों के लिए, हर एक शब्दों के द्वारा आपके अद्भुत से अद्भुत कार्यों के लिए। धन्यवाद हम सबको इतने आशीषों से भरने के लिए प्रभु, और आपके शब्द देते हुए प्रभु आप हमको इतना सामर्थ देते हैं प्रभु। इतना ही सामर्थ जब हम उत्पत्ति का ग्रंथ पढ़ते हैं, आज जब हमने समझा इज़ेकिएल 37, वैसे ही प्रभु आपके शब्द की घोषणा करते हुए प्रभु असंभव से असंभव कार्य ये दुनिया में प्रकट करते हुए, आपके शब्द को स्थापित करते हुए प्रभु आपकी महिमा के ऊपर महिमा पूरे राष्ट्र को दुखे, और हर एक राष्ट्र और हर एक व्यक्ति आपको स्वीकार करते हुए आपके सामने झुकते हुए प्रभु ये ऐलान करें, प्रभु यीशु दाविद का पुत्र ही हमारे लिए उद्धार का मार्ग है, जो था, जो है और रहेगा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। मैं विश्वास करता हूं कि आज का सेशन आपको एक नई सही में उम्मीद लेके आए और एक बहुत बड़ा एक एनकरेजमेंट शब्द के द्वारा, कि प्रभु के शब्द को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, सिर्फ उसके ऊपर मनन चिंतन करना ही नहीं, मगर घोषणा करते हुए प्रभु के हर एक शब्द को प्रकट करना। We are called for manifestation. Praise the Lord. So बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाइयों और बहनों। हम इसी तरीके से प्रभु के शब्द को इस्तेमाल करें हमारे हर एक परिस्थितियों में, और देखिए उस प्रभु के शब्द के द्वारा प्रभु के अद्भुत से अद्भुत कार्य, जहां पर डॉक्टर भी बोलते हैं इनक्यूरेबल, इम्पॉसिबल, प्रभु का शब्द
उधर दिखाएगा पॉसिबल का मतलब क्या है जब लोग इम्पॉसिबल बोलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर से हम 9 बजे जूम में मिलेंगे।